क्या होगा अगर हम प्रकाश की गति से यात्रा करें? क्या हम एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक कितनी जल्दी पहुंच सकते हैं? और इस पूरे ब्रह्मांड के एक कोने से दूसरे कोने तक जाने में आखिर कितना समय लगेगा? चलिए, इस वीडियो में हम यही समझते हैं। आज हम यात्रा की शुरुआत करेंगे पृथ्वी से और कदम दर कदम बढ़ते जाएंगे, पास से दूर और दूर से और भी ज्यादा दूर, इस ब्रह्मांड के सबसे अद्भुत सफर पर। सबसे पहले आता है हमारा सबसे नजदीकी पड़ोसी चांद, मून। ये पृथ्वी से लगभग 84,000 किलोमीटर दूर है। अगर हम प्रकाश की गति यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड से यात्रा करें तो चांद तक पहुंचने में सिर्फ 28 सेकंड लगेंगे, यानी आप पलक झपकते ही हम चांद पर। लेकिन अगर हम इंसान द्वारा बनाए गए सबसे तेज स्पेसक्राफ्ट पाकर सोलर प्रोब से जाएं, तो चांद तक पहुंचने में लगभग 30 मिनट लगेंगे। एक तरफ पल भर का सफर और दूसरी तरफ आधे घंटे की यात्रा। यही है प्रकाश की गति का कमाल। अब बढ़ते हैं आग के राजा सूर्य, सन की ओर। ये पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। यानी जो धूप इस समय आपके चेहरे पर पड़ रही है वो असल में 8 मिनट पहले सूरज से निकली थी। अगर हम पाकर सोलर प्रोब से सूरज की तरफ जाएं, तो हमें वहां पहुंचने में करीब 220 दिन यानी लगभग 7 महीने लगेंगे। मतलब रोशनी 8 मिनट में और हम इंसान 7 महीने में। अब चलते हैं अपने लाल पड़ोसी ग्रह मंगल, मार्स की तरफ। ये पृथ्वी से औसतन 22 करोड़ किलोमीटर दूर है। प्रकाश वहां तक केवल 12 मिनट 30 सेकंड में पहुंच जाता है। लेकिन किसी स्पेसक्राफ्ट को इतना ही सफर तय करने में लगभग 7 महीने लग जाते हैं। इसी कारण मंगल से भेजा गया कोई भी सिग्नल पृथ्वी तक पहुंचने में 12 मिनट की देरी करता है, यानी वहां कोई बोले तो जवाब सुनने में ही 12 मिनट की दूरी। इसके बाद आता है हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, जुपिटर। ये पृथ्वी से लगभग 778 मिलियन किलोमीटर यानी 77 करोड़ 80 लाख किलोमीटर दूर है। प्रकाश को वहां तक पहुंचने में 43 मिनट लगते हैं, जबकि पाकर सोलर प्रोब को वहां तक पहुंचने में लगभग 2 साल लग जाते हैं। सोचिए, सिर्फ एक ग्रह और फिर भी प्रकाश को लगभग 1 घंटे के बराबर समय लगता है। आगे है शनि, सैटर्न, जिसकी सुंदर रिंग्स ने इसे सबसे खास बनाया है। ये पृथ्वी से लगभग 1.4 अरब किलोमीटर दूर है। प्रकाश को इस दूरी को तय करने में 1 घंटा और 10 मिनट लगते हैं। लेकिन हमारे आधुनिक स्पेसक्राफ्ट को वहां पहुंचने में 3 से 4 साल लगते हैं। यानी अगर शनि पर सूर्योदय हो तो उसकी सूर्य किरणें वहां पहुंचने में 1 घंटा लेती है, जबकि पृथ्वी पर वो दृश्य बहुत पहले ही दिखाई दे चुका होता है। अब नजर डालते हैं यूरेनस और नेपच्यून पर। प्रकाश को यूरेनस तक पहुंचने में 2 घंटे 40 मिनट और नेपच्यून तक 4 घंटे 10 मिनट लगते हैं, जबकि किसी स्पेसक्राफ्ट को इन तक पहुंचने में 10 से 15 साल लग सकते हैं। यानी अगर आप आज रवाना हो तो वापस आते आते पृथ्वी की कई पीढ़ियां बदल सकती हैं। अब हम निकलते हैं सूर्य से बाहर। ब्रह्मांड के विशाल सागर में सूर्य के बाद हमसे सबसे नजदीकी तारा है प्रोक्सिमा सेंटोरी। ये हमसे 24 प्रकाश वर्ष दूर है। अगर हम प्रकाश की गति से सफर करें तो वहां पहुंचने में 4 साल 3 महीने लगेंगे। लेकिन अगर हम पाकर सोलर प्रोब की गति से जाएं, तो हमें लगभग 6,600 साल लग जाएंगे, यानी कई पीढ़ियां बीत जाएंगी और हम अभी भी रास्ते में होंगे। इसके बाद बारी आती है हमारी आकाशगंगा मिल्की वे गैलेक्सी। यह इतनी विशाल है कि इसके एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में प्रकाश को ही 1 लाख साल लग जाते हैं, और हम अगर अपनी वर्तमान रफ्तार से जाएं, तो 20 अरब साल, और यह समय तो खुद ब्रह्मांड की उम्र से भी ज्यादा है। अब हम आ पहुंचे हैं ब्रह्मांड की आखिरी दिखने योग्य सीमा पर, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। यह वो हद है जहां तक मानव की नजर और दूरबीनें देख सकती हैं। इस पूरे ब्रह्मांड का व्यास लगभग 93 अरब प्रकाश वर्ष माना जाता है। अगर हम प्रकाश की गति से भी सफर करें, तो एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचने में 93 अरब साल लग जाएंगे। और अगर पाकर सोलर प्रोब जैसी गति से जाएं, तो लगभग 13 ट्रिलियन 13,000 अरब साल।
ये समय मानव की कल्पना से भी कहीं आगे है। ये सब जानने के बाद हमें एहसास होता है कि इंसान कितना छोटा है और यह ब्रह्मांड कितना विशाल। हम अभी तक ब्रह्मांड का केवल एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा देख पाए हैं।